हेलो दोस्तों, वेरी गुड एंड कोल्ड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। नारकंडा हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर और स्पीति का रूट है उसके अंदर शिमला से थोड़ा 70 किलोमीटर आगे एक हिल स्टेशन है। छोटा सा है, प्यारा सा है, शांत है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ मैं कल आया था केदारकंठा ट्रैक करके रोडू होके, और यहाँ पर नारकंडा में थोड़ी बहुत स्नो है, बट पीछे जो आप पीक्स देख सकते हैं सारी की सारी बर्फ़ से ढकी हुई है। और मेरा प्लान है अभी यहाँ ये छोटा सा बाज़ार है, वो बाज़ार देख के और उसके बाद उस तरफ एक पहाड़ के ऊपर ना मंदिर बना हुआ है हाटू माता का, उसको बोलते हैं हाटू पीक। वैसे वहाँ बोल रहे हैं आधे रास्ते गाड़ी बाइक चली जाती है, फिर आप आधे रास्ते पैदल जा सकते हैं, बट मेरा प्लान है यहीं से पैदल ट्रैक करने का। वहाँ 7-7.5 किलोमीटर है यहाँ से। नारकंडा में मैं यहाँ रुका हूँ। ये सामने येलो जैसी बिल्डिंग दिख रही है, इसका नाम है हॉस्टलर। ये एक हॉस्टल है। 400 रुपये में मेरे को डॉर्मेट्री बेड मिल गया। इस टाइम लोग कम है इसलिए, अदरवाइज़ 600-700 तक जाता है। और इस तरफ है ये आगे जो पूरा एरिया, नीचे रामपुर, फिर किन्नौर, और पीछे की जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, अमेजिंग। नीचे खूब घने यहाँ पे देवदार के जंगल हैं, और उस तरफ वो जो पीक है वो है हाटू पीक। इधर है बाज़ार, छोटा सा बाज़ार है नारकंडा का, शिमला से ज़्यादा हाइट पे है ये। इस तरफ अंदर ये कच्चा रास्ता जाता है, 100-150 मीटर आगे वो हॉस्टल है। उसके अलावा और भी छोटे मोटे होटल हैं। ऊपर कुछ एक मकान बने हुए हैं। था एक गांव, अभी भी है, पर छोटा बाज़ार डेवलप हो गया है। ये इस तरफ जहाँ से बस आ रही है ये रोड जाता है इधर शिमला चंडीगढ़, और नीचे पूरी फैली हुई है घाटी, इसके अंदर छोटे छोटे गांव, सेब के बगीचे, दूसरी साइड पूरा घना जंगल है। ज़्यादा बड़ा बाज़ार नहीं है, इसलिए बसें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकती। यहाँ बस 5-7 मिनट के लिए सवारी चढ़ाने उतराने के लिए रुकती हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाती है। यहाँ नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड में जो गाड़ियाँ मुड़ रही हैं, ये रास्ता जाता है किन्नौर की तरफ। सामने से जो आ रही हैं वो एक पतला सा सिंगल रूट है जो सुंगरी टॉप और वहाँ से रोहड़ू की तरफ जाता है। और जहाँ जहाँ इन देवदार के पेड़ों की छांव दिन भर रहती है, वहाँ बर्फ़ के पैचेस पड़े हैं अभी भी। जहाँ धूप लगती है वहाँ पिघल जाती है बर्फ़। ये रास्ता सारा का सारा ज़्यादातर देवदार के जंगलों के बीच से होके गुज़रता है, और यहाँ थोड़ी दूर तक कि ये हाटू पीक तक जाने वाले जो टूरिस्ट लोग हैं, या नारकंडा में अभी बर्फ़ नहीं है तो बर्फ़ देखने के लिए इस तरफ जा रहे हैं। वो कोई गाड़ियाँ है। 10-12 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है, उसके बाद बिल्कुल खाली है, क्योंकि कल मैं इसी रास्ते से आया था रोहड़ू साइड से। नारकंडा से 1.5 किलोमीटर पैदल रोड चलने के बाद यहाँ सामने कुछ एक मैगी पॉइंट है, और यहाँ मैप बता रहा है कि राइट साइड हमको ऊपर चढ़ना है हाटू पीक के लिए। ये सीन है यहाँ का। गाड़ियाँ कुछ पार्क हो रखी है यहाँ। इस तरफ स्नो एक्टिविटीज़ वाले 1-2 काउंटर है। ये 2 मील ऑन व्हील छोटे छोटे ढाबे हैं। यहाँ 3 रास्ते, ये जाएगा सुंगरी टॉप साइड, ये बीच वाली सड़क पतली सी है हाटू पीक की तरफ, और ये जाएगी गलान घाटी। आपको जाना है
बीच वाले रास्ते। कितना प्यारा रास्ता है, इसको देख के लग रहा है ये कुछ टाइम पहले तक मेरे ख्याल में पैदल रास्ता हुआ करता था। खाली ट्रैक करके ही आप हाटू पीक जा सकते थे, पर अब ये कच्चा बना, फिर इसके बाद इसके ऊपर टारमिक बिछा दी गई। इमेजिन करो, इतने घने ऊंचे लंबे लंबे देवदार के पेड़ों के बीचों बीच एक पतली सी ट्रेल जाती हुई जो आपको एक पहाड़ की चोटी पर ले जाएगी, जहाँ से पूरा 360 डिग्री का व्यू दिखाई देगा हमको। है ना कमाल। अब थोड़ा एक छोटी सी रिज जैसा एरिया है कि ओपन स्पेस भी है और दोनों तरफ रास्ते के बढ़िया फॉरेस्ट एरिया। धूप भी आ रही है सुहावनी। वैसे ठंड काफ़ी होती है यहाँ इस टाइम पे। रात में -4-5 डिग्री टेम्परेचर था कल, तो वैसे मौसम में धूप अच्छी लगती है। और पैदल मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 2-2.5 घंटे मान लो आप नारकंडा से हाटू टेम्पल तक। इतनी बढ़िया एक एक्सरसाइज भी है शरीर के लिए। यहाँ एक जनाब अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे हैं जंगल में। ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, छोटा है, ठीक है। सुकून से दिन भर चराएंगे, फिर शाम को लौट जाएंगे। नमस्ते, ठीक हो? चरा रहे भेड़ों को? कहाँ से? नीचे। ये रास्ता, ये सड़क बने कितना टाइम हुआ है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी हो गया। पहले तो पैदल जाते थे ना, वो बढ़िया था, है ना। अब गाड़ी ले लेके सब ऊपर। पैदल जाना नहीं चाहते फिर कोई, तो घर घर में। हाँ ये तो है। रोड तो पहुंच गई, पर वैसे ही पहाड़ों में पैदल चलने का जो मज़ा है। तो था, पर अब नहीं ना, अब तो पगडंडी के तो सारे रास्ते खत्म, सड़कें बन गई। हाँ। चलो जहाँ गांव है वहाँ तो ज़रूरी है सड़क लोगों के लिए, पर ऐसी जगह हैं जहाँ पे वहाँ तो पैदल ज़्यादा बढ़िया रहता ना। कुल्हाड़ी से फिर आप क्या लकड़ी वकड़ी भी ले जाते हो शाम को साथ घर के लिए जलाने के लिए? चलो ये भी ठीक है। हमारा हरियाणा। हाँ जी। शाम इधर ही नारकंडा ही रुका था। हाँ, फिर आज मगर चलो पैदल ही चलते हैं, घूम के आते हैं। ये नीचे एक पतला सा रास्ता और है, वो अंकल जी बकरियों को उस तरफ से लेके जाएंगे। उधर से कहीं जंगल से चराते चराते वहाँ नीचे उनका गांव, वहाँ बता रहे थे शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। सुबह निकलते हैं उधर से, मेरे ख्याल इस तरफ से होके आए होंगे। कितना शांत पीसफुल जीवन है यहाँ का। चलते चलते अगर आप थक जाओ, इस तरीके का बढ़िया ओपन स्पेस भी है जहाँ आप बैठ के लेट के सुस्ता सकते हैं जैसा मर्जी चाहे। और इस तरफ पार साइड के जो पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे हैं उनको निहार सकते हैं।
यहाँ बर्फ़ दिखाई दी है। आगे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी है छोटी छोटी। आई थिंक गाड़ी यहीं तक आती है। अब यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर और है। वो रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। ओके, टी, मैगी, स्नो शूज़ क्या, बूट्स है ये तो। ढाबा भी है, पूरी पार्किंग है। ग्रेट, सो दैट्स इट। मतलब गाड़ी में आते हैं आप, फिर भी आधा रास्ता आपको पैदल चलना पड़ेगा। कूल। ओके, इस तरफ स्नो एक्टिविटीज़ के लिए कुछ स्पेस है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ एक बड़ी दुकान है जिस पे गर्म कपड़े और बूट्स मिलते हैं। बर्फ़ के अंदर खेलने कूदने के लिए, मस्ती करने के लिए। एक बड़ा ढाबा है, हाटू स्नो स्पोर्ट्स नारकंडा, हाटू पीक। ओके, ये एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ लिखी हुई है। इग्लू है, स्नो ट्रैक है। ट्रैक क्या, बर्फ़ में थोड़ा बहुत पैदल चला देते होंगे जो लोग गाड़ियों में आते हैं। स्नो ड्रेस, स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड, जिप लाइन। यहाँ से आगे चेन लगी है और इस तरफ से पैदल जाना है। ये जिप लाइन है, यहाँ से लटकेंगे ये तारों पे और सीधा ऊपर पार वहाँ तक जाएंगे। यहाँ थोड़ी देर एक चाय पी, 1-2 एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ये देखी। और यहाँ फिर चेन लगी है, गाड़ी यहाँ से आगे अलाउड नहीं है। अब चलते हैं पैदल 3-3.5 किलोमीटर और हाटू पीक, और पीक के ऊपर ही हाटेश्वरी माता का मंदिर है। ज़्यादा गाड़ियाँ थी नहीं, थोड़ी बहुत थी। ज़्यादातर लोग शिमला कुफरी तक आके निकल जाते हैं, पर नारकंडा मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़िया जगह है। अगर शिमला की भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है, थोड़ा एक शांत सा इलाका चाहिए, अच्छा, नारकंडा इज़ दी बेस्ट। एरिया भी इतना खूबसूरत लग रहा है। समर टाइम में जब और ज़्यादा हरियाली रहती है, खासकर बारिश हो तो चारों तरफ जो फॉरेस्ट के अंदर पहाड़ों में फॉग आती है ना, उसके बाद तो और ज़्यादा कमाल लगता है। यहाँ इस तरफ एक टी पॉइंट है, पर ये बंद है। वहाँ जहाँ चाय पी थी उस भाई ने बताया था कि टी पॉइंट के बाद एक तो रोड है और एक आप जंगल से भी एक जो ट्रैक रूट है वो फॉलो कर सकते हैं। बहुत चल रही है सड़क पर, अब जंगल से चलते हैं। 3-4 लोग और दिख रहे हैं आगे। यहाँ से अब पूरा प्रॉपर स्नो ट्रेल है। जहाँ छाया है वहाँ पर काफ़ी जमी हुई है वो ब्लैक आइस जो केदारकंठा थी, पर जहाँ ओपन स्पेस है वहाँ ये ऐसी वाइट ये ठीक है। यहाँ आराम से चल सकते हैं। कमाल, ओहो।
ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ से पार साइड का नज़ारा, वाह कमाल। ये नीचे कोटगढ़ साइड के गांव है, पार साइड वो किन्नौर वाली पहाड़ियाँ। ये रास्ता भी घूम फिर के सड़क पे ही आके मिल गया। यहाँ बर्फ़ ठीक है, वैसे इन दिनों नॉर्मली इतनी बर्फ़ नारकंडा में होती है, होनी भी चाहिए थी, पर इस बार काफ़ी कम है बर्फ़। अब ये वजह है कि वो गाड़ियाँ सारी वहीं तक रोक दी गई थी। इस बर्फ़ के ऊपर चेन लगा के भी गाड़ियाँ चलनी मुश्किल है, सारी जमी हुई है ठोस बिल्कुल, तो उसके ऊपर टायर स्लिप ही करने थे। अब यहाँ दिन भर छाया रहती है, तो ये देखो आप, एकदम पत्थर जैसी हो रखी है। यहाँ तो पैदल चलने में भी ना बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। बेटर है कि इस तरफ चले हम, यहाँ ठीक है। यहाँ भाई जी एक ओपन सिस्टम बना के बैठे हैं। चाय वाय बनाते हो आप? अच्छा ठीक। और क्या मिलता है यहाँ? चाय बिस्किट मैगी, बढ़िया है, छोटा सिस्टम। सुबह आना, शाम को वापस। गुड। हम पहाड़ के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे आ गए। यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, जो समिट पॉइंट है और मंदिर है वहाँ पर। अब यहाँ देखो धूप रहती है तो सड़क के ऊपर बिल्कुल साफ है। ये जो जगह है हाटू पीक, ये 3400 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है समुद्र तल से। ठीक ठाक अच्छी हाइट है इसकी। और वहाँ एक मंदिर है, हाथेश्वरी माता कहते हैं, वो काली माता को समर्पित है मंदिर। हाय हाय, जंगल जंगल जंगल। पेड़ों से देखो दुनिया का रूप कितना सुंदर हो जाता है। जहाँ पेड़ नहीं होते वहाँ एकदम वीरान लगता है। ये है जी हाटू पीक, हम पहुँच गए हैं सबसे ऊपर जो टॉप है वहाँ। ये गेट है इस तरफ, अंदर मंदिर है। ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, ये मंदिर कमेटी की लगती है मुझे, या फिर फॉरेस्ट वालों की हो सकती है। ओके, जाली वाली लगा के काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है इसको। यहाँ इस तरफ है मंदिर, कहाँ से सीढ़ियाँ देखनी पड़ेगी। हाटू मंदिर 0 किलोमीटर। यह है मंदिर का द्वार और अंदर की तरफ बहुत पुराना पत्थर और लकड़ी का मंदिर है, ब्यूटीफुल। यहाँ छोटा सा एक लॉन भी है। समर में ये घास हरी होती है इसके अंदर। ये देखो जी, दीवारें इसकी शीशे की बनी हुई है, ऊपर पत्थर लकड़ी, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है ना। मंदिर के अंदर धूप जलाना वर्जित है। वाह, पहला मंदिर देख रहा हूँ मैं जिसके अंदर धूप जलाना मना है। पर मंदिर बहुत सुंदर है ये।
तरफ से भी दीवारें सारी की सारी, गेट भी शीशे का लगा है इसका। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हाटू पीक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो, वहाँ मंदिर है पीछे की तरफ। ये ऊपर मेरे ख्याल में वाटर सप्लाई के लिए पानी का कुंड बना हुआ है। यहाँ से 360 डिग्री नज़ारा देखते हैं। कमाल, सारे जंगल, सारी पहाड़ियाँ, इनकी रेंज जो है, और फिर पीछे जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। वाह, हाटू पीक का ट्रैक करने के बाद मेरा प्लान था निकलने का यहाँ से, बट कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह अभी उठे हम और ये नज़ारा, ताज़ा बर्फ़बारी हो रही है। 20 तारीख है आज, वीरवार। प्रेडिक्शन थी आज की, मौसम ख़राब बता रखा था कि बारिश या बर्फ़बारी भी हो सकती है। एंड आई एम लकी कि आज की सुबह इतनी खूबसूरत, इतनी सफ़ेद। वहाँ ऊपर 3rd फ्लोर पे इस साइड खिड़की जो है वो है मेरा रूम। और उठते ही अभी रूम खोल के मैंने देखा धूप वूप नहीं निकल रही, ये सफ़ेदी छाई थी। और नीचे सड़क, पेड़ों की टहनियाँ, घरों की छतें, सब कुछ सफ़ेद बर्फ़ से ढक रखा है। गाड़ियाँ भी ताज़ा पेंट की गई है जैसे। वाह, इनक्रेडिबल। आज पूरा दिन मौसम ऐसा ही बता रखा है, देखते हैं फिर क्या रहता है आगे का सीन। अभी इस तरफ देखते हैं, ये पार्किंग है, पार्किंग में ओके आने जाने का रास्ता वो भी बर्फ से ढका जा चुका है। काफ़ी टाइम, मेरे ख्याल लास्ट टाइम मैं लाइव स्नोफॉल देखी थी मैंने लास्ट ईयर नेपाल में, जो अन्नपूर्णा सर्किट का ट्रैक था वहाँ पे। वहाँ तो 4-5 दिन बर्फ़ गिरी थी। वाह गाड़ियाँ देखो कितनी मस्त लग रही है। और ये नीचे नारकंडा से रामपुर साइड रोड जाता है जो, पार कल सारे के सारे पीक्स दिख रहे थे, आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन पे और बर्फ़ गिर रही है, वो पहाड़ी पे भी स्नोफॉल हो रही है जहाँ तक नज़र जा रही है। कमाल, बर्फ़बारी से ठंडक और बढ़ गई है। यहाँ नीचे घरों की छतों से चिमनियों का धुआं उठता हुआ बता रहा है कि जो लोग हैं अपनी अपनी किचन में, कमरों में दुबक के बैठे हैं। बुखारी के आसपास, जिनको काम नहीं है खासकर, अदरवाइज़ घर का छोटा मोटा काम है वो तो बाहर निकलना ही पड़ता है उनको। वाह, देखो चंद घंटों में कैसे सारे रंग बदल जाते हैं। कल आया था मैं शाम को, सारा कुछ खाली, धूप खिली हुई, आराम से, कुछ नहीं था। और रात में सो के उठे हैं। ये है पहाड़ों का नज़ारा, असली मज़ा जो इन इलाकों में ऊंचे। बर्फ़बारी की वजह से कुछ एक दुकानें जो खुली हुई थी वो भी इस टाइम बंद है, एक आधी कोई दुकान खुली है। विंटर में नारकंडा में आधे होटल और जो शॉप्स हैं वो बंद रहती हैं, ज़्यादा लोगों का आना जाना है नहीं। चाय पीने आया था अभी मैं, बढ़िया रफ्तार पकड़ लिया है मौसम ने।
अच्छी है यार, जितना बर्फ़ गिरे उतना बढ़िया, इस बार कम है। लोगों की खेती बाड़ी के लिए भी बहुत दिक्कत होगी आगे। सेब के बगीचों में नमी नहीं है, तो उसके लिए अच्छी बर्फबारी चाहिए पहाड़ों में सब लोगों के लिए। अब बर्फ़ गिरेगी तो गर्मियों में पानी मिलेगा, खेतों में फसलें होंगी। तो सर्दी के ऊपर सारा साल निर्भर करता है इस बर्फबारी पर। कल शाम को रात तक भी हल्की फुल्की बर्फबारी होती रही। आज सुबह एकदम बढ़िया धूप खिली है और शाम तक मेरे ख्याल ये बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी। नीचे देखो नारकंडा का मनमोहक नज़ारा। वो पार वाले जो माउंटेन रेंज है उन पे और ज़्यादा सफ़ेदी देखने को मिल रही है कल परसों के मुकाबले। ब्यूटीफुल। मौसम खुल गया है, बढ़िया धूप खिली है। अब करते हैं अलविदा खूबसूरत से हिल स्टेशन नारकंडा को। चलते हैं यहाँ से, मिलेंगे अगले सफ़र पे, होपफुली नेपाल में या फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं जल्दी।